नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं जो निधि जी भिलाई मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि उनकी कुंडली के पंचम भाव में वृश्चिक राशि है और उसमें मंगल, शुक्र और केतु बैठे हुए हैं, तो उसका क्या प्रभाव होगा। उनके द्वारा दिए गए समय के अनुसार जो उनका चार्ट बनता है वह आपके सामने कर्क लगन का चार्ट है। बहुत अच्छा चार्ट है। कर्क लगन के लोग आकर्षक और अच्छे हृदय के लोग होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं और बड़े श्रद्धा भाव से सबकी सेवा करने वाले होते हैं। इस कुंडली में लगन में गुरु उच्च के बैठे हुए हैं और भाग्येश होकर बैठे हुए हैं तथा जो लग्नेश है वह 9वें भाव में भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। और एक योग और है कि चंद्रमा के घर में गुरु विद्वान है और गुरु के घर में चंद्रमा है। अनन्य ग्रह परिवर्तन योग है लग्नेश का और भाग्येश का। ये बहुत से अवगुणों को, कुंडली के अवगुणों को दूर करते हैं। यदि कुंडली में कोई ग्रह खराब फल भी दे रहे हैं तो उन्हें बैलेंस करने में बहुत सहायक होते हैं। बड़ा अच्छा राजयोग है। अब मैं आपके बारे में बताता हूं। पंचम भाव का आपका विशेष प्रश्न है। आप पता नहीं क्यों पंचम भाव की वजह से परेशान है। पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? पंचम भाव से हम विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग और पेट आदि को देखते हैं। पंचम भाव का स्वामी वृश्चिक है। पंचम भाव में वृश्चिक राशि है और उसका संबंध दसम भाव से है और उसका दसम भाव जो राज्य भाव का, राज्य जो सरकार का भाव है, दैनिक रोजगार का है, कर्मेश का है, उनका स्वामी और पंचम का स्वामी मंगल अपने स्वग्रही होकर पंचम भाव में बैठा हुआ है। सुख स्थान का स्वामी, गृह सुख का स्थान का स्वामी और आयेश का आय भाव का स्वामी शुक्र भी पंचम भाव में बैठा हुआ है। अच्छा योग है। और केतु के साथ है। केतु के साथ ये बैठा हुआ है। तो अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या प्रभाव होंगे। केतु निश्चित तौर से यहां बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता, सिर्फ आदमी को आध्यात्मिकता की तरफ को ले जाता है। लेकिन अब इस पंचम भाव के मैं आपको फल बताऊंगा और उनका किस वजह से जो खराब फल केतु का है उसमें कमी क्यों आएगी, ये मैं आपको बताता हूं। गुरु की पंचम दृष्टि, जो अच्छी दृष्टि है, वो इस भाव पर पड़ रही है। और खराब दृष्टि किसकी पड़ रही है? शनि और राहु, जो अपने आप में खराब युक्ति बनाते हैं, वो उनकी भी पूर्ण दृष्टि इस घर पर पड़ रही है। तो इसका क्या फल होगा? ऐसे लोगों का पंचम भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं, पंचम भाव संतान का विभाव है, तो ऐसे लोगों के यहां कितना भी व्यवधान हो, एक पुत्र अवश्य होता है और वो पुत्र बहुत सुयोग्य होता है, संस्कारी होता है और प्रसिद्धि प्राप्त, यानी कुल दीपक कहलाता है। जो ऐसा बच्चा होता है इनके यहां होता है। लेकिन पंचम भाव में केतु और राहु और शनि की दृष्टि गर्भ धारण करने में या अबॉर्शन की स्थिति बनाते हैं या देरी से संतान प्राप्त कराते हैं। कभी कभी ये स्थिति 32 साल के बाद भी हो जाती है। इसके अलावा संतान जरूर होगी, पुत्र जरूर होगा। इसका इफेक्ट क्या होगा इन सब के बाद गुरु की दृष्टि और मंगल के यहां अच्छे होने से, शुक्र होने से, कि संतान होगी। लेकिन इनके कुप्रभाव से आप उनके बारे में किसी न किसी विषय को लेकर अपनी संतान के प्रति चिंतित रहेंगे हमेशा। केतु होना, मंगल होना और शनि राहु की दृष्टि होने से, क्योंकि उदर का स्थान भी है, तो ऐसे लोगों को कई बार सर्जरी करानी पड़ सकती है, चाहे वो पथरी के बारे में हो या किसी और चीज के बारे में हो, अपेंडिक्स की हो सकती है या कोई भी किसी प्रकार की सर्जरी होने के यहां योग हो सकते हैं। शुक्र और मंगल का जो योग है ये प्रेम प्रसंग बतलाता है, जो हो सकता है और होने की काफी संभावना है। लेकिन शुक्र और केतु और इनकी दृष्टि, शनि और राहु की दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ कटुता सी आएगी या कष्ट होगा। केतु और मंगल का योग भी अच्छा योग नहीं होता। ऐसे कुछ लोग पिशाच तुल्य योग मानते हैं।
इससे क्या होता है कि रिश्तों में धोखा मिलता है, रिश्ते में धोखा मिलता है, दोस्त और मित्रों से भी कष्ट मिलता है, और वाहन दुर्घटना या कोई और दुर्घटना होने की संभावना लगती है। शुक्र यहां पर क्योंकि इसका चतुर्थ भाव का और 11वें भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है, तो ये आपको वाहन सुख, मकान सुख ये सब देंगे, व्यवहार कुशलता देंगे। मंगल आपको ऊर्जावान बनाएगा, लीडरशिप के गुण देगा, हौसला देगा, पॉजिटिविटी देगा आपके जीवन में। और केतु आपको धर्म की तरफ रुझान देगा। और केतु के बारे में अक्सर ये देखा गया है कि 45 वर्ष की अवस्था के बाद वह कुछ न कुछ परेशानी देता है, लेकिन उन सब में न्यूनता गुरु बृहस्पति का, गुरु चंद्रमा का अनन्य ग्रह योग तथा भाग्येश का और लग्नेश का स्थान परिवर्तन, गुरु का छूना, ये सब चीजें उन चीजों में नगण्यता लाएगी। इसलिए आपको पंचम भाव से बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको पंचम भाव में मंगल, शुक्र और केतु वृश्चिक राशि में होने पर क्या प्रभाव होगा वे उससे आप संतुष्ट हुए होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार अवश्य लिखिएगा। इसके अलावा किसी और का कोई प्रश्न है तो वह अपने मुझे बर्थ डिटेल भेजते हुए, अपना प्रश्न भेजते हुए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न बता सकता है, उसका उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।